लेकिन स्वामी जी इस बार तो दिल्ली एनसीआर में सिर्फ लग रहा माहौल बन रहा है, आसमान में काले बादल दिख रहे हैं खूब, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है ठीक से। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बारिश हो रही है। लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक करीब करीब देश भर में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है, अगर एनसीआर को छोड़ दें तो। और इसमें ऐसे वक्त में जाहिर है बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। वॉक के लिए भी लोग कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गिरने का खतरा रहता है, पानी में फिसल कर गिर गए तो और ऊपर से चोट लगा ली। तो स्वामी जी हाई ह्यूमिडिटी की वजह से शरीर के हर हिस्से में इस मौसम में दर्द रहता, मतलब वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब बाहर नहीं निकल पा रहे तो घर के अंदर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? एक तो देखो ये मरकट आसन, 3 अभ्यास है इसके। घुटने पंजे पास में, हाथ कंधों के बराबर, और देखो ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ये ऐसे। दूसरा घुटने पंजों में फासला और एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो भुजंगासन और ये मरकटासन, ये 2 तो बेस्ट है। ये तीसरा अभ्यास है मरकटासन का, जो ये बड़ा जबरदस्त है, सबको करना चाहिए। तो नस नाड़ियों की दिक्कतें तो सर्वांगासन से, अर्धहलासन से नहीं होगी। अर्धहलासन या सर्वांगासन फिर नस नाड़ियों में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए 33 के 33 हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, और उससे जुड़ी हुई इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ, उससे जुड़े हुए अष्टचक्र नवद्वार, उससे जुड़े हुए 72 को 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज रहते हैं। एक तो ये मरकटासन, दूसरा मैंने कहा भुजंगासन, ऐसे। ये 2 अभ्यास बहुत जरूरी है नस नाड़ियों के लिए। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारी श्रद्धामयी बहनें और भाई हमारे कर रहे हैं ना, ये 3 पीढ़ियों का जेनेटिक बीपी शुगर अनिल जी ने, विजया जी ने ठीक किया है, और नस नाड़ियाँ ठीक कर ली, लीवर किडनी ठीक कर ली है, हार्ट का ऑपरेशन बोल दिया था, उससे भी बच गए। और क्या चाहिए? ये देखो भुजंगासन, ऐसे थक जाए तो बीच में ऐसे विश्राम कर लिया करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, पंचामृत पीती हमारी मैया, क्या नाम है? हर्षकांता, बड़ी हर्षित है। इसका 30 साल पुराना, 32 साल पुराना क्या था? बीपी था। 32 साल से पी था और 22 साल से घुटनों में दर्द था। 32 हड्डी वाले डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा मैंने, एलोपैथी लेनी नहीं मेरे को। लो, डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखना चाहते। एलोपैथी लेनी नहीं थी। बीपी भी नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, घुटना दर्द भी ठीक, और कान में भी तो कुछ गड़बड़। कान 2 साल से कान बज रहा था, सवेरे उठती तो ऐसी आवाज, कान में जो है घू घू की आवाज, कर्णनाद होता था। अभी बंद हो गई, बंद हो गई, बंद, एक ही दिन में बंद हो गई। नाम क्या बताया? हर्षकांता, मालेगांव से दीदी के साथ। हर्षकांता पूजा हमारी बेटी, सबको योग से जोड़े हुए। इंडिया टीवी भी देखती है सुबह सुबह। चलो ऐसे करा, अनुलोम विलोम। आजकल तो बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है हर तरफ, रिमझिम रिमझिम, और ये वो भी बड़ी तेज़ हो गई है एनसीआर को छोड़ करके। और स्वामी जी इसी मानसून के आते ही एम्स की तरफ से एक चेतावनी भी आई है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए, कई बादल फट रहे हैं। जी 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 जी। और उत्तराखंड, हिमाचल में इस वक्त काफ़ी ख़राब हालात हैं, अभी हमने सुबह ये खबरें दर्शकों को बताई हैं। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी मानसून के आते ही एम्स की तरफ से भी एक चेतावनी आई है कि बारिश के मौसम में ओपीडी में जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़े मरीजों की गिनती करीब 20% बढ़ जाती है। ऊपर से 40% लोगों ने ये भी कहा कि बारिश होते ही उनकी नसें और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। तो स्वामी जी लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं, खान पान में या एक्सरसाइज में? कहाँ चूक हो रही कि ये जो दर्द बढ़ रहा है, बारिश लोग इस मौसम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? खान पान में दही छाछ कतई मत खाना। दही छाछ खटाई, दही छाछ खटाई से बात खटाई में पड़ जाएगी और जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा। तो देखो हमारी इधर एक माता जी ने, बहन जी ने तो लीच लगवा ली,
इनकी लीनी लीनी नसें पड़ी हुई हैं। ये जो वेरिकोज वेन्स है ना, वो इसको कहते हैं। ये जो नीली नीली नसें पड़ गई है ना, अब ये गंदा खून पी लेंगी, ये जोक बोलते हैं इसको गांव में। और एक बार लगती है तो सीटी जैसा पता लगता है, बाद में पता ही नहीं लगता। अब तो दर्द नहीं हो रहा ना बहन। और बाद में जब पूरा खून पी लेती है तो इस पर थोड़ा हल्दी डाल देते हैं इसके मुंह के ऊपर, अपने आप छोड़ देती है, फिर घाव भी नहीं होता वहाँ। अपने आप छोड़ देती है। हाँ, फिर वो बाइट नहीं करती है। दूसरी हमारी बिटिया को मिट्टी का लेप लगा दिया है। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, ऐसा लेप लगा दिया जैसे पजामिया सी पहन दी है मिट्टी की। ये है। तो जोड़ों में दर्द के लिए एक बात ये ध्यान रखें, खट्टी चीजें नहीं खाई। दूसरा ध्यान ये रखें कि सूक्ष्म व्यायाम करना है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पीना है। 2 साल पहले हमने सहजना लगाया था, उस पर फूल फल पत्तियां सब जबरदस्त हो रखे और पेड़ भी हो गया करीब 20 फीट ऊंचा। लो सब घर में लगाओ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। 4 अगस्त को तो हम जड़ी बूटी दिवस मनाते ही हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम करो। और हाँ, अंकुरित मेथी और मेथी का पानी ये बड़ा अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा मूंग मोठ भी और मिला दो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। फिर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खा लो। ये न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट इसके लिए परम औषधि का काम करते हैं। इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और सूक्ष्म है। फिर प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा कर लो। जिनकी वात की प्रकृति है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा पाउडर मिलाकर के 1-1 चम्मच खा लो, या पीड़ानील गोल्ड या ऑर्थोग्रिट रेडीमेड में। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल या नसों नाड़ियों के दर्द के साथ पूरे शरीर में दर्द है, नाड़ीगत वात है तो त्रयोदशांग गुग्गल। वात के साथ में थोड़ा सा खुजली भी होती है और गांठें भी हो गई हैं तो फिर कैशोर गुग्गल, और ज़्यादा ही गांठ हो जाती हैं तो लाक्षादि गुग्गल हड्डियों की मजबूती के लिए, और काचनार गुग्गल फिर गांठ के लिए। लाक्षादि गुग्गल दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल दे देते तो भूर भूरी हड्डियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो खैर बात यह है कि बरसात में दही का प्रयोग नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और अंकुरित मेथी का पानी जरूर पीना। लहसुन खाली पेट खा ले तो फिर बात ही बन जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय अपना लेते हैं ना, तो फिर ये जो आप बता रहे हो ना, नस नाड़ियों की दिक्कतें, फिर जॉइंट पेन होना, फिर पूरे शरीर में दर्द होना, और स्वामी जी केवल दर्द ही नहीं होता, जिनको शटका पेन, अर्थराइटिस, ये भी सब बढ़ जाते हैं इस ऋतु में जी।